दोस्तों जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि मेरे चैनल पर नए नए आप आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों तक पहुंच सके। चलिए, मैं जो बिजनेस को करता हूं यानी आरसीएम को करता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ये लोगों से मिलने का बिजनेस है और लोगों का बिजनेस होने के कारण हमारे संबंध जो होते हैं एक दूसरे के साथ बनते हैं और किन के साथ कैसा संबंध स्थापित रखना चाहिए कि इस सीरीज में आगे हम बात करते हैं आज डाउनलाइन के बारे में। हम डाउनलाइन के साथ किस तरह का संबंध स्थापित करते हैं और किस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो पहला जो काम है, हमें अपने डाउनलाइन को इन्फॉर्मेशन देना, ट्रांसफ़र करना। इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारियाँ हमारे पास आती है कंपनी का, वो जानकारी हम अपने डाउनलाइन में दें। यानी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास होता है वो इन्फॉर्मेशन हम अपने नीचे डाउनलाइन को ट्रांसफ़र करें। और दूसरा काम जो होता है, टीच एंड हेल्प, यानी उसको हम पढ़ाएं, यानी कि बिजनेस को बताएं और उनका हम सहयोग करें। हम हर वक्त उसका सहयोगी बन करके उसके साथ समय दें। ये हमारा पहला, क्या कहें, सीनियर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य होता है। सीनियर होने के नाते दूसरे बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सीनियर होने के नाते मैं उसका बॉस नहीं बनने लगूँ। मैं अपने आप को बॉस के रूप में उसके सामने प्रदर्शित नहीं करूँ, लेकिन एक पार्टनर के रूप में ज़रूर उसके साथ हम पेश आवें। उसके साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो कि ताकि ये समझ में आवे कि मैं उसके बिजनेस का पार्टनर हूँ, मैं उसका बॉस हूँ, ऐसा उसको समझ में नहीं आना चाहिए। डाउनलाइन, तीसरा बात है कि डाउनलाइन यदि कोई गलती कर दे, वो बोर्ड पर कुछ प्लान ही बता रहा था या कुछ भी कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आपसे ये गलती हो गई। पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। वो आगे कुछ प्लान बता रहा था, वो हमें इनवाइट किया, अब हमारे सीनियर आएंगे, कुछ बताएंगे, उस वक्त उससे हाथ मिलाएंगे, उसको बोलेंगे बहुत अच्छा। मीटिंग समाप्त हो जाएगा तब भी कहेंगे आज आपने बहुत अच्छा बोला। लेकिन जैसे ही हम डाउनलाइन को लेकर के वहाँ से हटेंगे, मीटिंग के जगह से हटेंगे, तब उनको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा माइनर यहाँ पर ये चीज़ आपको करना चाहिए था, आपसे ये गलती हो गई, ये शब्द आपको वहाँ पर नहीं बोलना था, तो बहुत अच्छा रहता। ये नहीं कहना कि एकदम नहीं बोलना है, बोलने से बहुत खराब हो गया, नहीं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये शब्द आपको वहाँ पर नहीं बोलना था या ये चीज़ आपको वहाँ पर नहीं बताना था। ये ध्यान देने का बात है कि हम उसको पब्लिकली किसी भी गलती को स्पष्ट नहीं दिखावें, जाहिर नहीं करें। और अगला पॉइंट है कि क्रॉस लाइन, किसके, उसके क्रॉस लाइन, जो हमारा डाउन लाइन है उसका क्रॉस लाइन से उसकी तुलना ना करें। ये ना बताएं कि हमारा जो उधर का एक लाइन में एक लड़का है, वो फलाना नाम है, वो इस तरह से है, बहुत ज़बरदस्त लीडर है, उसके तरह का आप कभी बन नहीं सकेंगे। तो अपने उसके क्रॉस लाइन से किसी लीडर के बारे में बड़ाई करना और उस व्यक्ति को, जो हमारा डाउन लाइन है, जिसके पास मैं पहुंचा हुआ हूं, उसको छोटा दिखाना, ये कभी ना करें। किसी को छोटा दिखाने का कोशिश नहीं करें जो हमारा डाउन लाइन है। दूसरा, डाउन लाइन के साथ रुपये का लेन देन करते वक्त हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पांचवा पॉइंट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा कई जगह क्या होता है कि हमारा डाउनलाइन तो होता है लेकिन वहाँ पर पिकअप सेंटर नहीं होते हैं। होते हैं पिकअप सेंटर तो अच्छे पिकअप सेंटर नहीं होते, वो सारे प्रोडक्ट का मेल नहीं रखता है। तो कभी हो सकता है कि हमारा जूनियर हमें कुछ सामान लाने को कह दे कि सर आप जा रहे हैं तो अगला बार ये चीज़ लेते आइएगा, ये लीजिए पैसा जब हम लें तो एकदम सावधानी के साथ जितना रुपया लिया है उसका याद रखें। साथ ही साथ जब आप उसको सामान दे रहे होते हैं उस वक्त उसको बतावें इसका दाम कितना था, कितना लगा, कितना बचा या कितना मेरा और लग गया। वो 4 रुपया मेरा लग गया तो उसको बता देंगे कि 4 रुपया हमारा इसमें खर्च हुआ है और 4 रुपया लौट रहा है तो उसको 4 रुपया एट ए टाइम लौटा देंगे। ये सावधानी हर वक्त
बरतनी चाहिए। किसी भी डाउनलाइन को अपने ओहदे का एहसास नहीं कराना चाहिए, यानी रुतबा नहीं दिखाना चाहिए। मैं सीनियर हूँ, मैं पीन अचीवर हूँ, आप कुछ भी नहीं हैं, मेरे सामने ऐसे रहें, मेरे सामने इस तरह से बात करें। इस तरह की बातचीत को सामने नहीं लाना चाहिए। आप उसके साथ सहयोगात्मक संबंध रखें, उसका सहयोग करें, न कि उसको माने अपना रुतबा दिखाएं। और अगला पॉइंट है कि डाउनलाइन का मंथली प्लान बनाएं, उनके साथ काउंसलिंग करें। आप काउंसलिंग जरूर करें। आप सीनियर के साथ अपना काउंसलिंग तो करते हैं, लेकिन आप अपने जूनियर का भी काउंसलिंग लें। महीने में एक बार उसके साथ बैठें, उसका प्लान बनाएं और उसकी काउंसलिंग करें कि आगे किस तरह से कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचना है। डाउनलाइन के साथ हर समय आप सकारात्मकता बनाए रखें। आपका व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी तरह की नकारात्मक शब्द आपके डाउनलाइन को बिजनेस से बाहर कर सकता है। हर वक्त इसकी ख्याल रखें कि मेरे द्वारा अपने डाउनलाइन में कभी भी किसी तरह का निगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए। साथ ही साथ उनके मनोबल को हर वक्त बढ़ाएं, उन्हें उत्साहित रखें। आप इस तरह का बात करें, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने अभी ऐसा किया है ऐसा किया है। इस तरह से उसको जो है एकदम मोटिवेट रखें, उसको उत्साहित रखें, उसके मनोबल को बढ़ाएं। अपलाइन होने के नाते आप क्या करें कि आपका जो फर्ज होता है, अपलाइन के नाते जो भी फर्ज है, आप 100% अपना फर्ज निभाएं, बिना यह सोचे कि मेरा डाउनलाइन ऐसा करने के बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। इसकी कोई चिंता नहीं रखनी है कि वो व्यवहार अच्छा करेगा खराब करेगा, मेरे साथ इस तरह से बात करेगा कि उस तरह से बात करेगा। दिस दैट कुछ नहीं सोचना है। मैं सीनियर हूँ, मेरा जूनियर है, हमें जो करना चाहिए 100% हम उसको देने का कोशिश करेंगे और देंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि हम सीनियर होने के नाते केवल ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर केवल नहीं करना चाहिए। यह सोचें कि हम उसको सारा अपना जो एनर्जी है दें, हम उसको ऐसा करें कि वो आगे निकले। और क्या करें, हम ओवर कमिटमेंट नहीं करें। ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं, आइए मेरे साथ, मैं आपका एक लाइन चला दूंगा, आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात आप नहीं करेंगे। ओवर कमिटमेंट नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात कि आपने यदि अपने जूनियर का डेट दिया है अपने जूनियर को, तो डेट कभी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। डेट कैंसिल बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। हम यदि अपने जूनियर को समय दे दिए हैं, 12 तारीख को फलाने जगह फलाने के को समय दिया है, तो उसको डायरी में मेंटेन रखें कि वो मिस नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हम दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं, एक दिन उधर समय दे दिया, अब बाद में भूल गया 12 तारीख को तो हमको मनोज जी को समय देना था, मनोज जी को समय ही नहीं दे सके। एकदम गलत है। यदि मुकेश जी से बात हो गई हमारी कि 12 को आपको समय देना, तो 12 को देंगे। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, यदि हमारा डाउनलाइन कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में किसी भी चीज़ को सवाल पूछता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको हमको उसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर ना दे सके तो उलूल जुलूल बातें उनको मत समझाने का कोशिश करें। उसको ये करें कि देखिए भाई, आपने जो सवाल उठाया बहुत अच्छा है, मैं फ़िलहाल इतना जानकारी हमारे पास थी, मैंने आपको बताया, आपको नहीं समझ में आ रहा है या मैं आपको क्लियर नहीं कर सक रहा हूँ, तो सीनियर से मैं इस पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा, या सर से आपकी बात करवाऊंगा। इस तरह का आप उनके साथ बात करें। ये ना करें कि जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं तो उसको कुछ से कुछ बात उलझा दें, मैंने अंधेरे में गुमनामी में डाल दें उसको। ऐसा नहीं करें।
कंपनी जो कहती है, कंपनी के बारे में यदि वो कुछ भी सवाल उठाता है तो जो आपको जानकारी है बताएं, जो जानकारी नहीं है, आपसे वो संतुष्ट नहीं हुआ तो आप अपने सीनियर पर उस बात को छोड़ दें। आप कहें कि सीनियर से पूछ के बताऊंगा या आपको सर से बात करा देंगे। इस तरह की बातें आपको उसके साथ करनी चाहिए। तो फिलहाल डाउनलाइन के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर और किसी वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे कंपनी इस बिज़नेस के बारे में। इस बिज़नेस को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए, किस तरह का कार्य करने से ये बिज़नेस बढ़ेगा, किस किस तरह से लोगों को प्रशिक्षित करना है। ये भी एक प्रशिक्षण का अंग ही था कि डाउनलाइन के साथ हमें किस तरह से संबंध स्थापित करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नए नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय आरसीएम।